जिनकी करुणामयी स्वभाव के कारण इस समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दीनानाथ भक्त वत्सल करुणानिधि श्री सीताराम जी के पावन चरणों में दास का बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार। कथा के परम रसिक वक्ता और परम रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति को बारंबार प्रणाम। श्री वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी महाराज को प्रणाम, श्री अंजनी मैया के चरणों को प्रणाम, बालाजी सरकार के चरणों को प्रणाम, संत समाज के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम, इस पावन परम पवित्र भूमि को प्रणाम, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, दास के पूज्य गुरुदेव के चरणों को बारंबार प्रणाम, माता पिता के चरणों को प्रणाम, गौ माता के चरणों को प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना, कथा में किसी न किसी रूप में पधार करके दास पर कृपा करें, अनुग्रह करें, हम सब पर कृपा करें। एवं कथा पंडाल में विराजमान आप सभी श्रोता समुदाय को बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया हे राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया हे राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जार जुग पाई। सिया हे राम सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। आप सबको भी श्री सीताराममय मान करके बारंबार प्रणाम स्वीकार। बोलो राधे राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो और जोर लगा। वृंदावन बिहारी लाल की रिचार्ज 28 दिन में गबर खत्म तो हो जाए, 30 के पैसा लगा तो 28 में खत्म कर दे। भगवान की परम कृपा से श्रीमद् भागवत अमृतमयी धारा जो आपके गांव में प्रवाहित हो रही है, आज हम सब कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे। कल की और कथा है, इसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि इधर आओ तो कथा सुनो, घर पड़े सो। जीवन में सत्संग भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग तभी प्राप्त होता है जब भगवान अपनी महती करुणा करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले भगवान की कथा का, भगवान की गुणानुवाद सुनने का, तो चूकना नहीं चाहिए, वरना फिर पछताते रहोगे। हम तुम्हें एक वृंदावन की घटना सुनाते हैं। कथा का महत्व क्या होता है, पहले तो सब शोर बंद कर ले। देखो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि हम बार बार बोलते हैं? कॉल करे आपका घर से कि व्यास जी चाहे जितना चल रहा, चाहे जे लोग जितना चल रहा, लेकिन हम अपने साउंड सिस्टम बंद नहीं करेंगे। आज हम पूछेंगे तुमसे, तुम कथा ध्यान से सुनते हो? हर 10 मिनट में ध्यान से सुनना। और तुमने नहीं बताया तो हमने कथा बंद करी। भगवान को ब्याह होगा, माँ है, उनको तो वैसे ही होगा।
16,108 हो गए। तो वृंदावन की एक घटना है। वृंदावन के पास एक गांव था जहां एक ग्वालिनी रहा करती थी। उस ग्वालिनी का काम था दही और माखन बेचने को। वो वृंदावन जाती थी, रोज वृंदावन जाती थी। अपने जीवन का निर्वाह जैसे तैसे माखन बेच करके और दही बेच करके कर रही थी। पर समस्या ये थी कि उसे पल्ली पार करके आना पड़ता था, यमुना जी को पार करके आना पड़ता था। तो उसे नाव में जब पार करने के लिए जाना पड़ता था तो पैसे लगते थे। पैसे लगते थे, पर उसका रोज का काम था नित्य प्रतिदिन का कि दही बेचने वृंदावन जाना, क्योंकि वृंदावन में दही और माखन उसका ज्यादा बिक जाता था तो उसे अच्छा मुनाफा हो जाता था, इसलिए वो रोज प्रतिदिन वृंदावन जाया करती थी। पर घटना क्या घटी, एक दिन वो जब दही बेच करके जल्दी आ गया और एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत भगवान की कथा हो रही थी। तो व्यास जी ने अपनी वाणी से कहा, भटक रहो संसार में ओ कर कर भ्रष्टाचार, ओ भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। ओ तन बल धन बल बुद्धि बल एक न आवे काम, ओ एक बार मुख से कहो श्री राधे घनश्याम। व्यास जी ने कहा कि जीवन में तन बल धन बल बुद्धि बल काम नहीं आता, भव सागर से पार करने के लिए तो राधे श्याम नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही उस ग्वालिनी ने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं कि भव सागर से सहज ही जीव को राधा नाम और राधे श्याम भगवान का नाम पार कर देता है, उसने सोचा कि भव सागर कोई समुद्र है, सीधी और सरल थी। उसने अपने शब्दों में और अर्थ लगाया। उसने सोचा कि भव सागर कोई समुद्र होगा जिसे व्यास जी पार करने के लिए राधा नाम को सहारा लेने को कह रहे हैं। तो उसने अर्थ लगाया कि हम रोज नाव से आते हैं यमुना जी को पार करने के लिए, तो 4 पैसे रोज खर्च करने पड़ते हैं, और क्यों ना व्यास जी की बात को आजमाया लिया जाए। वो कह रहे हैं कि राधे श्याम कहने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। वो भव सागर तो कोई बड़ा भारी समुद्र होगा, तो क्या इस यमुना जी से भगवान का नाम पार नहीं कर सकता? ऐसा उसने अपने मन में विचार किया और उस दिन उसने प्रतिज्ञा कर ली कि हम आज नाव नहीं लेंगे, क्योंकि उसे नाव से जाना पड़ता था दही बेचने के लिए, तो पैसे लगते थे। इसलिए उसने प्रतिज्ञा की आज तो हम व्यास जी की बात मानेंगे। ये कथा हम तुम्हें इसलिए सुना रहे हैं कि कथा सुनकर के उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी उद्धार होता है, वरना सुनने भर से कछु ना। हम कथा सुना रहे, तुम अपनो वार्तालाप जारी रखो और जीवन सीताराम। पर उसने, उस ग्वालिनी ने व्यास जी की बात को मान लिया और सोचा कि आज मैं उस घाट पे नहीं जाऊंगी जिस घाट पे नाव मिलती है। दूसरे घाट पर गई, दूसरे घाट पे गई और जैसा व्यास जी ने कहा था कि भव सागर से पार करने के लिए राधे श्याम नाम का सहारा काफी है, जीव को पार करवा देता है भगवान का यह नाम।
उसने पानी में एक पैर रखा और कहा राधे श्याम, और दूसरा पैर रखा, थोड़ी और गहराई में गई, कहा राधे श्याम, थोड़ा और पानी में गहराई में गई तो कहा राधे श्याम। पर भगवान ने उसके विश्वास को देख करके ऐसी करुणा की कि वो ग्वालिनी गोपी उस पानी पर चलने लगी। उस पानी पर उसके पैर नहीं डूबे, क्योंकि उसे तो हृदय में विश्वास हो गया था व्यास जी की बात का कि राधे श्याम नाम भव सागर से पार कर देता है। अब वो राधे श्याम कहती जाए और कल कल किन्नौद करती हुई यमुना जी को पार करती जाए। यमुना जी को पार कर गई। अब तो उसने सोच लिया कि काहे को नाव में रोज 2-4 पैसे दें, भगवान का नाम लेंगे और बढ़िया पानी पे चल करके घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसकी निष्ठा प्रबल थी। तो ग्वालिनी रोज प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी कि घर से आए तो उधर से वही राधे श्याम और पानी पर पैर रखे और चल दिए, और जब शाम को वापस जाए तो फिर राधे श्याम कहे और यमुना जी को पार कर जाए। तो भी तैयारियां हों कर लो, किसी को ब्याह करवाने होगा नहीं गम खाओ। भगवान ब्रज जाते हैं, छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं। इधर पीछे से नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेकर के चले जाते हैं, ग्वाल वालों को लेकर के जाते हैं और भगवान जाते हैं तो हमारे कन्हैया नगर घूमने को जाते हैं। कन्हैया नगर घूमने को जाते हैं, पीछे से कुछ ब्रजवासी आ जाते हैं, ब्रजवासी आ जाते हैं तो सब कन्हैया की तरफ ही देखने लगते हैं। सारे मथुरावासी कन्हैया को निहारने लगे। कन्हैया की सूरत को देखकर सारे मथुरावासी कहते हैं, ये सांवरो सलोनो तो बाको खूब नाम सुनो, पर आज देख लो जाकी सूरत वाकई में बड़ी नीक लागी। ये भैया तो जैसे ही सारे मथुरावासी देखने लगते हैं तो ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया जी बता थारी मथुरा में कौन रिश्तेदारी बागा, जितने भी हैं सब तो को देख रहे हैं। बोले दरअसल मैं तुमको बताना भूल गई हूँ, मथुरा में हमारे सगे कंस मामा हैं, बाकी कारण ही सब मुझे देख रहे हो। अब ब्रजवासियों ने कहा, दारी के कन्हैया तू सगी मामा के घर ले वाला आयो और मुँह को बताए तक ना हो कि मामा के घर जा रहे हो, नेक अच्छे से वस्त्र पहन लेते हमारी। पर भगवान बोले तो कहा है गई, अबे व्यवस्था हो जाएगी कछु। बोले देख हम ऐसे कपड़ों में आ गए तेरे साथ, कुछ ऐसा करके अच्छे से कपड़े मिल जाएं। तो कंस का धोबी चला रहा था, सामने से कपड़े धोने को चला रहा था। तो इधर भगवान ने देखा तो बोले मामा जी राम राम। वो धोबी बोला जी राम राम, तुम कौन रिश्ते से कर रहे हो? बोले कंस हमारे मामा लागे तो तुम सब भी मामा लागो। देखो मामा जी हमारे साथ जो नन्हे नन्हे छोरा है ब्रजवासी, बाप वस्त्र नाय पहन आए और तुम वस्त्र लेके जा रहे, कछु नेक से वस्त्र निकाल के दे दो ताकि बढ़िया वस्त्र पहन ले हम सब ब्रजवासी। पीछे और नामार चल रही है तो भैया भाव कछु है ही नहीं, चाहे भगवान जाए चाहे ब्याह होए। हाओ तुम्हारे तक कथा 5-5 घंटा भाई, कभी तुम्हें 3 घंटा से ज्यादा व्यास जी बोलत नहीं है, नहीं तो कहूँगी 5 घंटा बोले हम तो मन के लाए। 2 बजे बैठ जाते और 7:30 बज जा, 5.5 घंटा हो जाए। अब 6 बजने वाली, नहीं तो 2 बजे से 2 से 3, 4, 5 बाहर के होते हो बंद करके स्यावास। अब नहीं होती 3 घंटा कथा होती है, सबने सुनी होगी, टीवियों में आती 3 घंटा आती।
पर 5-5 घंटा भाई तुम्हारे गांव में 5:30, तो फिर भी एकदम सुधरी। भगवान धोबी जब वस्त्र मना कर देता है देने से, तो एक थप्पड़ मारते हैं धोबी का, गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। धोबी मारा जाता है, सारे ब्रजवासी वस्त्र पहन लेते हैं। अब कन्हैया से कहते हैं ब्रजवासी, कन्हैया वस्त्र तो पहन लिए, वो तो ठीक है, पर जे राजा कंस के वस्त्र इतने लंबे चौड़े के देख, वस्त्र आधे से ज्यादा तो नीचे पीछे से लग रहा है जैसे झाड़ू लगाते चले आ रहे हैं। तो बोले अब क्या किया जाए, कुछ आगे बढ़े तो एक दर्जी दिखाई दिया, और दर्जी पहचान गया था कि भगवान ने धोबी को मार दिया, से पहली शरण में चले जाओ। और दर्जी गया, कहते हैं सरकार आपकी आज्ञा हो तो सारे ब्रजवासियों के बस ठीक कर देना है। देखो तो कौन सा फैशन चलाए रहे, पीछे ऐसे लग रहे बस पहले जैसे झाड़ू से लगा चले आ रहे सब। तो दर्जी सबके नाप लेता है और सबके वस्त्रों को उनके सारे ब्रजवासियों को पहना देता है। ब्रजवासी बोले कन्हैया ई दर्जी को कछु दें देव। भगवान बोले फूल और फलो, और भगवान एक बार सी बात लगो, दर्जी यानी टेलर, 10 रुपया की गिट्टक, 500 रुपया सिलाई, अब तो 1000 लगा। भगवान ने दो तो आरसी बात दर्जी है, क्योंकि दर्जी पहली शरण में चलो। आगे जैसे ही जाते हैं तो ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया और तो ठीक बा। तब तक ब्रजवासी के गले में माला ना पड़ी हो, तब तक ब्रजवासी ठीक ना लागे, तो भगवान सुदामा माली के घर जाते हैं और सारे ब्रजवासी माला पहन लेते हैं। आगे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ये बता और तो ठीक है। तब तक ब्रजवासियों को थापक छुआ चंदन नाय लगा, तब तक ठीक नाय लागे, और तो सब व्यवस्था हो गई, पर अभी चंदन की व्यवस्था ना है भाई। तो बोले क्या किया जाए, सामने से कुब्जा चली आ रही थी, तो भगवान कहते हैं ए सुंदरी अम्मा, और जैसे उसने सुना कि सुंदरी हमें, वो तो वैसी 3 जगह से टेढ़ी, और जैसे ही भगवान ने उसको सुंदरी कहा तो वो तुरंत ठाकुर जी के पास आई। भगवान सारे ब्रजवासियों को चंदन लगवाते हैं, कुब्जा पर कृपा करते हैं, कुब्जा का उद्धार होता है। आगे भगवान कथाक्रम में धनुष भंग करते हैं जो मथुरा में रखा हुआ था। उसके पश्चात भगवान कंस के भवन में प्रवेश करते हैं, तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़क नामक हाथी मिल जाता है महावत के साथ। महावत कहता है कि हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान बोले दारी के तू तो ठीक है, तेरा बाप भी जाने देगो। और कुबलिया पीड़क हाथी का और भगवान का युद्ध होता है। युद्ध होता है तो हमारे ठाकुर जी उस दोनों हाथी के दोनों दांतों को निकाल देते हैं और कुबलिया पीड़क नामक हाथी का उद्धार कर देते हैं। कन्हैया कहते हैं दाऊ से देखो दाऊ भैया, दरवाजे पे खटपट तो आगे भी सब गड़बड़ हो जाएगी। ये बाकी दांतें लिपचा, हाथी के दांतों को लेकर के भगवान प्रवेश करते हैं, और जैसे ही प्रवेश पाते हैं तो सारे सभासद कन्हैया को निहारने लगते हैं। कोई भगवान किसी को दुश्मन नजर आ रहे हैं, किसी को भगवान, किसी को सखा, किसी को मित्र, जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे ही नजर आए। उसके पश्चात चारुण नामक दैत्य आता था, भगवान से कहता है कि राजा को प्रसन्न करने के लिए मल्ल युद्ध करो। भगवान कहते तो को शर्म ना आए, मैं नेक सो छोरा और तोरो भारी शरीर, तो को शर्म वरम बाए कि नहीं, सब बेच खाई बाजार में। तो चारुण नामक दैत्य कहता है देखो तुम्हें पता नहीं है, तुमने कुबलिया पीड़क नामक हाथी को मार दिया, जाके 10-10 हजार हाथियों के बराबर बलशाली था, अपने आप को नेक सो छोरा बोले। मल्ल युद्ध करो, कंस का आदेश है। भगवान कहते हैं बेटा अगर तुम्हें ज्यादा ही
खुजली हो रही तो फिर कर ही ले। और भगवान चारुण नामक दैत्य से मल्ल युद्ध करते हैं और पीछे से ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया दिखाए दे वो पूतना वाले हाथ तारी को, दिखाए दे पूतना वाले हाथ, को भी समझ में आ जाए कि हमारा 100 छोरा कितना भारी है गयो। तो चारुण नामक दैत्य और भगवान का युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, पंजे से पंजे लड़ते हैं, हाथ से हाथ लड़ते हैं और भगवान मल्ल युद्ध करते हैं। एक चारुण नाम का जो दैत्य है वो भगवान की छाती में मुष्टिका का प्रहार करता है, पर गोविंद को कुछ नहीं होता। भगवान को ऐसा लगा कि जिसने किसी ने फूलों की माला पहनाई हो, और भगवान बोले अब एक थप्पड़ हमारे से ले। भगवान ने एक गाल पे उसके दिया जमा के और चारुण का हो गया गोविंदाय नमो नमः। और उधर मुष्टिकासुर बल्लाऊ से युद्ध करते हैं, तो बल्लाऊ भैया एक मुष्टिकासुर को हंते हैं और मुष्टिकासुर भी मारा जाता है, मुष्टिकासुर भी मारा जाता है। आगे जैसे ही कंस ने देखा कि सारे राक्षस धीरे धीरे मर रहे हैं, अब कंस डरने लग गया। सारी सभा में उसे वो काला काला मुरली वाला ही नजर आने लगा, सबको अपना दुश्मन समझने लगा। अब तो उसे उसके पहरेदार में भी कन्हैया नजर आने लगे। और भगवान ने तब तक क्या किया, कंस के सिंहासन पर भगवान गए और उसके केसों को पकड़ा, तो केसों को पकड़ करके कंस को पटक दिया, कंस को पटक दिया ठाकुर जी ने। और कहते हैं भगवान तूने मेरी मैया देवकी को विदाई के समय केसों को पकड़ करके झकझोरा था, और भगवान पूर्व की याद दिलाते हैं कंस को, उसके सारे पापों की याद दिलाने लगते हैं और बाल पकड़ करके कन्हैया कंस की छाती पर पैर रखते हैं और एक मुष्टिका कंस की छाती में मारते हैं, तो कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की। और कंस तब कंस मारा गया। उसके पश्चात नंद बाबा तो चले जाते हैं, भगवान पढ़ने जाते हैं। भगवान भी पढ़े पर तुम लोग नहीं पढ़े, दिखता ही नहीं है कुछ संस्कार। भगवान सांदीपनी आश्रम उज्जैन में है, वहां पढ़ने आते हैं। भगवान पढ़ने आते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी पुनः मथुरा आते हैं और 14 वर्ष तक मथुरा में रहते हैं। एक दिन कन्हैया को ब्रज की खूब याद आती है, और तुम लोगों के सामने तो गोपी उद्धव संवाद तो बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे तुम लोगों के भाव नजर आते हैं ना, हमें बोलने लायक ही नहीं है। बोलो राधे राधे। हाउ जाबी बस 100,000। उद्धव जी जाते हैं, सारे ब्रजवासियों को समझाते हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं पर ब्रजवासी प्रेमी हैं, और ब्रज के प्रेम के सामने उद्धव जी हार मान लेते हैं और गोपियों के प्रेम में खुद उद्धव जी रंग जाते हैं। उसके पश्चात जब उद्धव जी वापस लौट के आते हैं तो कन्हैया कहते हैं बताओ कि कैसा रहा। बोले और तो सब ठीक है सरकार, हमें तो लगता है कि अब आप ही चली जाओ। बोले क्यों? बोले ब्रजवासियों का जैसा प्रेम है उसमें तो किसी भी स्थिति में उनको नहीं छोड़ा जा सकता। और भगवान कहते हैं, भगवान वास्तविक स्वरूप दिखलाते हैं कि देखो हम और ब्रजवासी कहाँ दूर हैं। जहाँ ब्रजवासी हैं वहाँ कन्हैया है, जहाँ कन्हैया है वहाँ ब्रजवासी है। ब्रजवासियों को कन्हैया से दूर कोई नहीं कर सकता। भगवान लीला के माध्यम से उद्धव जी को समझाते हैं। उद्धव जी प्रेम रंग में रंग जाते हैं।
प्रेम रंग में रंग जाते हैं। उद्धव जी भगवान जब कंस का वध कर देते हैं तो उसकी पत्नी की जरासंध जो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, तो जरासंध आता है 17 बार आक्रमण करता है